पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कॉमन कट ऑफ को लेकर के मेरे चैनल के द्वारा इसके पहले भी आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और कि जो छात्र हैं उनकी ये मांग है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों आदि ने पत्र भी लिखे थे विद्यार्थियों के पक्ष। पूरी बात बताऊंगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ हो या कॉमन कट ऑफ हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका मिले, तो आप लोग पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसी क्रम में आज विद्यार्थियों ने जो बात की है, गोरखपुर में सीएम योगी सच विद्यार्थी मिले हैं, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर गणतंत्र दिवस का एक ऑफर चल रहा है जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस के जितने भी बैचेज हैं, चाहे आरओ यारो का हो, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो या फाउंडेशन बैच हो, सभी कोर्सेज में इस समय 92% तक की छूट कर दी गई है। और जो बिहार पीसीएस की जितने भी बैचेस हैं बीपीएससी के, उसमें 75% तक की छूट दी गई है। इस छूट के अलावा भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग, कोड का नाम है पीएसपी, आप लोग को पता भी होगा, पहले ही मैंने बताया पीएसपी 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस में भी इस कूपन को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए जरूरी होती है। जैसे सभी कोर्सेज की आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग किसी भी समय 24/7 एक्सपर्ट के द्वारा उसे क्लियर करा सकते हैं डाउट को। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो फीस है वो इस समय कितनी कर दी गई है। तो फीस जो ऑफर में पहले कितनी थी, 9,999 रुपए। फाउंडेशन बैच की जिनका टारगेट 2027 है, इस समय कितनी कर दी गई, कितनी, 4,499। इसी तरीके से प्रीलिम्स का जो कैश कोर्स इंग्लिश मीडियम का और हिंदी माध्यम का जो बैच है, उसकी कीमत कर दी गई है 7,000 की जगह अब मात्र 1499 रुपए। ये देखिए, और पहले कितनी थी ये देखिए, ये देखिए। तो फीस बहुत कम कर दी गई है। ये यूपी पीसीएस के बैचेस थे। इसी तरीके से बिहार के देख सकते हैं आप लोग, 72वीं बीपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है वो 9,999 वाला कर दिया गया 4,499 में। और इसी तरीके से बीपीएससी एईडीओ एमसीक्यू का एक बैच है 1999 का कर दिया गया मात्र 499 रुपए। तो जल्दी जाइए, ऑफर का लाभ ले लीजिए, नहीं तो फिर ये ऑफर समाप्त हो जाएगा और कीमतें बढ़ जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कॉमन कट ऑफ की। तो मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं और बहुत सारे क्या ज्यादातर ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में कॉमन कट ऑफ लागू हो। पहले सुन लीजिए आप लोग मोनू पांडे को, जिन्होंने आज सीएम योगी से सुबह मुलाकात की है जनता दरबार में। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ज्ञापन में क्या चीजें थी और क्या मुद्दा है। छात्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश के हम लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को न्यूनतम कट ऑफ के लिए पेट में ज्ञापन सौंप दिया है। और उनके साथ साथ रामचरितमानस का एक प्रति कॉपी और ज्ञापन दोनों हम लोगों ने बड़े सरलतापूर्वक और सभ्यता तरीके से, गांधीवादी तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जनता दरबार में सौंपा है गोरखपुर में। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है लखनऊ में भी अपना ज्ञापन दीजिए और न्यूनतम कट ऑफ को लेकर। ये सुना आप लोगों ने। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में न्यूनतम कट ऑफ हो पीटी में, तो आप लोग भी प्रयास करिए अपने अपने स्तर पर। जैसा कि मोनू पांडे ने कहा कि अब लखनऊ में जाएंगे विद्यार्थी, वहां पर फिर से ज्ञापन देंगे, इसके पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। तो आप लोग, इनका एक ग्रुप है, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए और आप भी उसमें जिस तरीके का सहयोग कर सकते हो, सांसदों से, विधायकों से, अपने क्षेत्र में कुछ आइडिया दे सकते हो, तो आप लोग भी उस ग्रुप में सम्मिलित होकर के अपना सहयोग कर सकते हैं। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो लिंक को क्लिक करिए और आप लोग इकट्ठे हो जाइए और इकट्ठे होकर के मांग करिए। ने जनता दरबार में एक जो है ज्ञापन दिया है और सीएम योगी से मिले भी हैं। और ये देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह, सीएम योगी का सारा काम यही देखते हैं, तो इनको इन्होंने पहले पूरी ब्रीफिंग किया और उसके बाद में अंदर जाकर के ये ज्ञापन दिया। और चूंकि अंदर फोटो वगैरह तो खिंचती नहीं है, सभी को पता है इस बात को लेकर के, और यह हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से अलग से कोई कहीं से फोटो आए। ज्ञापन की अगर बात करें ज्ञापन में है क्या, तो आप लोग ये देख लीजिए ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। और समस्त पीईटी अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। देखिए, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा अभी भी, चाहे इतना अहम मुद्दा है। मेरे अलावा कौन सा ऐसा चैनल है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों का मुद्दा उठाए, शिक्षक सेवा चयन आयोग का मुद्दा उठाए और यूपी ट्रिपल एससी का मुद्दा उठाए।
और फिर भी आप लोग उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि पीईटी में पूर्व घोषित कॉमन कट ऑफ या प्री डिक्लेयर्ड कट ऑफ निर्धारित किए जाने के संबंध में संवैधानिक और विधिक आधार पर प्रतिवेदन सविनय एवं सम्मान पूर्वक निवेदन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी उत्तर प्रदेश की विभिन्न भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु एक अर्हता स्क्रीनिंग परीक्षा। इसका उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तक पहुंच प्रदान करना, ना कि अंतिम चयन करना। तो मतलब इसको इतना महत्व न दिया जाए पेट को, और मेन रखा जाए मेंस, मतलब जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं। परंतु वर्तमान व्यवस्था में पीईटी परीक्षा की न्यूनतम कट ऑफ पूर्व से ना तो निर्धारित की जाती है और ना ही घोषित, जिसके कारण अभ्यर्थियों को गंभीर व्यवहारिक, आर्थिक, मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में हमारी आपत्तियां, क्या आपत्तियां नीचे देखिए लिखा, कट ऑफ की पूर्व घोषणा का अभाव। कट ऑफ में पहले बताया नहीं जाता, पीटी का जब एग्जाम देने विद्यार्थी जाते हैं उनको कितना लाना है, तो ये कुछ नहीं रहता, प्रेशर बहुत रहता है विद्यार्थियों को कि 100 में 100 लाना है, पूरा का पूरा करना है। पीईटी उत्तीर्ण करने के बाद जब कोई नई भर्ती प्रकाशित होती है तब ये पहले भी स्पष्ट नहीं होता कि उस अभ्यर्थी उक्त भर्ती में अभ्यर्थी का नाम मुख्य परीक्षक सूची में आएगा या नहीं आएगा, और किसका नहीं, क्योंकि भर्ती हेतु कोई पूर्व कट ऑफ निर्धारित नहीं होती। तो पहले जब विज्ञापन जारी होता है, जैसे लेखपाल का जारी हुआ है, तो इसमें सारे विद्यार्थियों से आवेदन लिया जा रहा है, चाहे उसके एक नंबर हो वो भी आवेदन करेगा। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि इसमें जिनका नहीं होना 100%, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं खुद जानता हूं जिनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो भी आवेदन कर रहे हैं और उन्होंने कोचिंग भी ले लिया और नोट्स भी उन्होंने मंगवा लिए हैं। तो ये चीजें मतलब कितना अंधेरे में रखा जा रहा है, इस सोचने वाली बात। सरकार ऐसा क्यों नहीं सोच रही है आखिरकार? और चूंकि कट ऑफ में भी 15 गुना वाला मामला क्लियर नहीं है, कभी 40 गुना, कभी 45 गुना, कभी 55 गुना, कभी 60 गुना, तो कभी 20 गुना, कभी 25 गुना, कभी 22 गुना, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो वही विद्यार्थी को सबको लग रहा है कि यार 60 गुना बुलाएंगे, 60 गुना बुलाएंगे, सबका नाम आ जाएगा, सब मेंस देंगे। नहीं होगा भाई, चाहे जितने ज्यादा पद हो। आवेदन शुल्क की अनावश्यक बर्बादी, 25-25 रुपए आवेदन शुल्क ही नहीं होता है। आवेदन शुल्क तो 25 रुपए गया गया, वो एक अलग बात है। इसके अलावा जानते हैं एक कमरे में रहने का लोग 8 महीने 6 महीने बाद एग्जाम होता है, और कमरे का किराया कितना लगता है, उस भर्ती के लिए बुक्स लेनी पड़ती हैं, उस भर्ती को तैयारी करने के लिए कोचिंग लेना होता है, और उस भर्ती की तैयारी करने के लिए बहुत सारे टेस्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें करनी रहती है। तो इतना सारा खर्चा होता है और उसको अपनी क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं मिलता, उसको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया जाता, मेंस में उसका नंबर ही नहीं आता, बाद में उसको पता चलता है। तो ये भी विद्यार्थियों का एक वाजिब तर्क। आगे लिखा कि मुख्य परीक्षा की फीस व समय की क्षति। कई मामलों में भर्ती मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरकर उसकी फीस भी जमा कर देते हैं, किंतु बाद में परीक्षा की ऊंची कटऑफ जारी रहती है, मुख्य परीक्षा में बैठने से पहले अपात्र घोषित हो जाते हैं। इनमें मेंस जो बता रहा था, ये आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव, जो गरीब बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा खर्च का बोझ आ जाता है। वही जो मैंने बताया, तैयारी करते हैं, बहुत सारा खर्च होता है, कैमरा लेकर के रहते हैं, और बाद में पता चला लो खत्म। अब सबको तो लगता है कि भाई हम तो फॉर्म भरे हैं लेखपाल का, भर सकते हैं, तो भरते ही हैं। जो भर सकता है, जो बीए पास, इंटर पास, सब भरते हैं फॉर्म, अगर पेट दिया है, एक से ज्यादा नंबर है। संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, पूर्व घोषित मानदंडों के अभाव, चयन प्रणाली मनमानी व असमान है, जो संविधान का अनुच्छेद 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ की भावना के। कमेंट बॉक्स में अच्छा आप लोग बताइए कौन कौन इस विद्यार्थी जो इसका सपोर्ट करता है, जो ये बातें लिखी हुई है, कॉमन कट ऑफ या न्यूनतम कट ऑफ की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें कॉमन कट ऑफ की ही बात की गई है, मतलब कुछ भी हो, न्यूनतम कट ऑफ हो और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मेंस देने को मिले, बस इतनी सी मांग है। ये नहीं है कि बस वही 10-20 हजार बच्चे पूरे साल भर मेंस देते रहे सभी भर्तियों के। नीचे लिखा कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर तभी संभव है जब पात्रता के मानक पहले से स्पष्ट हो, समान रूप से हो। कट ऑफ की अनिश्चितता अनुच्छेद 16 की मूल भावना को प्रभावित करती है, मतलब समानता का अधिकार नहीं है, और वही विद्यार्थी एक भर्ती के योग्य है और एक भर्ती के लिए अयोग्य है। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है। टीईटी प्रणाली से तुलना विद्यार्थियों ने किया उत्तम उदाहरण। जिस तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, तो विद्यार्थियों के ना उसी तरीके से एक टेट के तरीके से ही एक कट ऑफ निश्चित। और बहुत सारे पॉइंट है, 10, 11, नीचे दिखा 12। ये देखिए विद्यार्थियों ने पूरी गाथा यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के सामने रख दी। विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि चूंकि रिक्तियां कम होती हैं और वेटिंग सूची आती नहीं है, ये देखिए, और वो सीट भी खराब हो जाती है। वो उसी विद्यार्थी के लेखपाल में चयन हो गया, उसी विद्यार्थी के पता लगा वीडियो में चयन हो गया, और ज्यादातर यही होता ही है। जब उन्हीं लोगों को बार बार मेंस देना है तो उन्हीं का चयन भी बार बार होगा, और वेटिंग लिस्ट आती नहीं है। लिखा वही बात की कई भर्तियों में रिक्त पदों की संख्या सीमित होने की स्थिति में देखा जाता है कि उन्हीं अभ्यर्थियों को बार बार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान होता है, जो पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में पहले ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं। तो लिखा कि जो नए अभ्यर्थियों के प्रति न्याय संगत नहीं है और समान अवसर की भावना के विपरीत है। नई भर्ती एजेंसियों से समन्वय के अभाव में परीक्षा तिथि के निर्धारण। तो और ये भी कहा गया है कि यूपी ट्रिपल एस जो परीक्षाएं करवाता है, तो समन्वय
करके जो एग्जाम डेट है वो घोषित करे। तो कैलेंडर तो ये जारी नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये देख लिया करे कि लोक सेवा आयोग की कौन सी परीक्षा है। और जैसे अभी देखा आपने आरओ का एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट में टकरा गया था, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर ये चीजें लिखी गई। और यहाँ पर लिखा कि इससे लाभ क्या होगा, नीचे लिखा ये देखिए, पीईटी की कट ऑफ की पहले घोषित कर दी जाए, अभ्यर्थियों को पहले पता रहेगा कि उनको आवेदन करना है कि नहीं करना है। पहले से मालूम चल जाएगा फेल है कि पास है, उनका नाम परीक्षक सूची में आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर उनको मेंस देना है तो आवेदन करेंगे, नहीं देना तो काहे को आवेदन करेंगे, काहे कोचिंग करेंगे। लेकिन वर्तमान जो प्रणाली है उससे कोचिंग संचालकों को तगड़ा फायदा है, और इसीलिए बहुत ज्यादा कोचिंग संचालक इसके लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जब पहले फेल हो जाएगा तो काहे के लिए लेखपाल वीडियो लोअर के लिए तैयारी करेगा। खुद सोचिए, तो आपका साथ कोई देने वाला नहीं है, किसी भी कोचिंग संचालक से आप लोग उम्मीद मत करिएगा। आगे लिखा है कि वे फीस, समय, मेहनत और अनावश्यक बर्बादी से बच सकेंगे, अपना जो समय वो अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगा सकेंगे। मोनू पांडे, ये देखिए समस्त पीईटी अभ्यर्थी, और इस तरीके का जो ज्ञापन है वो आज सीएम को दिया गया है। तो सुनिए आप, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।